अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज। जज़ाकल्ला। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो आज की जो समझ लीजिए गाइडेंस है वो उन डीएफ्स के लिए है जो इनर वर्क भी कर रही हैं लेकिन उनके डीएम जो है वापस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें ऐसा होता है। तो जो सिचुएशन होती है जिसके अंदर डीएम चाहकर भी वापस नहीं आ पाते हैं वो ये है कि देखें, जब डीएम भी मैरिड हो और डीएफ भी मैरिड हो, ठीक है, और दोनों मैरिड होने के बाद मिले हों, तो यहाँ पर ये पोजीशन होती है कि डीएम कैसे वापस आए। ठीक है, या फिर अगर डीएफ की तरफ से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डीएम जो है उसको अपना रिश्ता रियलाइज़ भी हो गया है क्योंकि डीएफ ने यहाँ इनर वर्क किया है टाइट, और इनर वर्क में उसने सब कुछ किया और वो बिल्कुल बैलेंस है, तो जाहिर सी बात है उसके डीएम पे असर तो पड़ेगा ही ना, और उसका डीएम इस नतीजे पर आ जाएगा कि उसे अपने रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा, उसे महसूस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि कोई आके उसको बता के चला जाएगा, उसको अंदर से महसूस हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा, उसकी सोल उसको ये सब कुछ बता देगी कि उस शख्स के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब डीएम कौन से डीएम होते हैं जो चाह कर भी वापस नहीं आ पाते हैं, वो कौन से डीएम होते हैं? अगर डीएम कार्मिक के साथ मैरिड होता है, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है और वो शादी के बाद पछता रहा है और उसको सुकून नहीं मिल रहा है कि उससे ये गलती हो गई और वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता और वो अंदर से ये फैसला भी कर चुका है, तो ऐसे डीएम जो होते हैं वो अपने कार्मिक को रिलीज़ कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से और वो अपनी डीएफ के पास वापस आ जाते हैं। लेकिन कौन से नहीं आते हैं, वो डीएम नहीं आ पाते हैं चाहकर भी, जिनकी वाइफ़ जो होती हैं वो सोलमेट होती हैं। ठीक है, अब सोलमेट जो होती हैं वो अ, अपने हस्बैंड के साथ यानी कि आपके डीएम के साथ वो बहुत अच्छे से रहती हैं। हर ज़िम्मेदारी, हर फ़र्ज़ वो अपना पूरा कर रही होती हैं। उनके बच्चे भी अगर होते हैं तो उनके बच्चों का भी जो है सिलसिला इसी वजह से वो डीएम जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि मेरी बीवी में मतलब कोई कमी नहीं है, घर में सुकून है, घर को सँभालती है, बच्चे सँभालती है, हर रिश्ते को जो है समझ रही है, सब कुछ कर रही है, मैं इसे छोड़ूँ तो किस बल पे छोड़ूँ, ठीक है ना? और इसको ना भी छोड़ूँ अगर, तो डीएफ जो है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो यही सोचेगी कि आप थर्ड पार्टी में भी रहें और मेरे साथ भी रहें, ये मुझे मंज़ूर नहीं। लेकिन वो डीएम जो मतलब इस मैरिड लाइफ़ में होते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ़ उनकी वाइफ़ की वजह से अच्छी होती है और मतलब ये कि उनको कोई शिकायत ही नहीं होती अपनी वाइफ़ से और वो अपनी वाइफ़ के साथ मतलब बिल्कुल खुश हैं, सेट हैं, लेकिन उनको इनर नोइंग हो जाती है कि वो मतलब उनका जो सोल है वो कहीं और खींच रहा है, ठीक है? वो ये सब समझ जाते हैं कि किसके लिए खींच रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी वाइफ़ को इसीलिए नहीं छोड़ पाते या फिर इसलिए उनको रिलीज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास रिलीज़ करने का कोई रास्ता नहीं होता, ना ही कोई वजह होती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो डीएफ होती हैं, उन्हें ये करना चाहिए कि अगर पॉसिबल है तो अपने डीएम को इसी तरह एक्सेप्ट कर लें, ठीक है? नहीं तो यही होता है कि फिर आप अपना रास्ता चेंज कर लें, अपने लाइफ़ में किसी और को आने दें और अपने आप को सँभाल लें, अपने आप को बैलेंस कर लें कि आप जो है वो किसी और की तरफ जा सकें। लेकिन आपने सब कुछ कर लिया और आप जो है वो नहीं जा पा रही हैं किसी और की तरफ, तो आप ये समझ जाएँ ना कि ये आपका खुद का मसला है कि आप नहीं मूव ऑन कर पा रही हैं अपने डीएम से, क्योंकि वो भले थर्ड पार्टी में भी हैं लेकिन वो निकल भी नहीं सकते और जो है फिर भी आप उनको ही चाह रही हैं, उनकी तरफ ही झुक रही हैं, तो फिर यहाँ आप
कॉम्प्रोमाइज़ खुद ब खुद कर लेंगी, आपको आपका डीएम जो है वो हर सूरत कबूल हो जाएगा थर्ड पार्टी के साथ भी। क्योंकि यहाँ पे डीएम का जो है ये एक मजबूरी आ जाती है, क्योंकि जब उसकी वाइफ़ जो है वो उसके साथ लॉयल है और उसके घरवालों के साथ लॉयल है, उसके बच्चे हैं और वो अपने घर-बार को, हर चीज़ को बैलेंस करके चल रही है, अपने शौहर को यानी कि आपके डीएम को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं दे रही है, तो आपके डीएम के पास वजह ही नहीं ना उसको अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करने की। तो वो डीएम बहुत मजबूर हो जाते हैं। वो डीएम डीएफ के लाख इनर वर्क करने पर भी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं लौट पाते हैं। उनकी सोल लौट आती है, उनकी सोल समझ जाती है, उनकी सोल सोल को ये पता चल जाता है कि ठीक है, मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो रियल पर्सन है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ या मुझे जिससे हीलिंग मिलती है, वो शख्स कौन है। वो ये सब पहचान जाते हैं डीएफ के इनर वर्क से, ठीक है। लेकिन वो जो आ नहीं रहे होते हैं, क्योंकि डीएफ को यही प्रॉब्लम आ रही होती है, वो यही सोच रही होती है कि मैं इतने अच्छे तरीके से जो है वो इनर वर्क कर रही हूँ और मुझे मतलब डीएम की तरफ से कोई क्लू क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों मतलब वो कब अवेकन होंगे। डीएफ ये सोच रही होती है कि डीएम अवेकन नहीं हुए हैं अभी तक, मैं तो इनर वर्क करे जा रही हूँ लेकिन मेरा डीएम अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। तो अब मुझे जो है मैं क्या करूँ, मेरा इनर वर्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा? तो वहाँ पर उसको कन्फ्यूज़न आ जाती है। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल में उसका इनर वर्क काम कर रहा होता है और उसका डीएम जो है वो जाग भी जाता है, उसका डीएम अवेक हो भी जाता है। लेकिन उसकी जो ये वजह होती है, जो सबसे बड़ी वजह होती है उसके ना लौटने की, वो यही होती है, ठीक है? तो अब आप अपनी सिचुएशन में देखिएगा कि आपका जो डीएम है, अगर वो मैरिड है और वो नहीं आ रहा है, आपके लाख इनर वर्क करने पर भी आप बैलेंस हैं, आप सब कुछ कर रही हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहा है, तो उसकी लाइफ में कोई यही बात तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब अगर वो कार्मिक के साथ होता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे जैसे डीएफ जो है वो अपना इनर वर्क करती रहती है, तो डीएम के लिए जो है वो आसान हो जाता है अपने कार्मिक को रिलीज़ करना और वो बआसानी उसकी लाइफ से रिलीज़ हो जाती है उसकी कार्मिक, ठीक है ना। और वो सिंगल हो जाता है और फिर वो सिंगल होके अपनी डीएफ की लाइफ में वापस आ जाता है। इसी तरह डीएफ के साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि अगर डीएफ का जो हस्बैंड है वो लॉयल है डीएफ के लिए और उसकी लाइफ में डीएम भी है डीएफ का, लेकिन डीएफ जो है वो मैरिड है और उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ लॉयल है और सब कुछ वो बहुत अच्छे से कर रहा है, तमाम चीज़ें उसकी बेहतरीन हैं। लेकिन क्या है कि वो मतलब डीएफ जो है वो कैसे अपने जो है वो कार्मिक को रिलीज़ करेगी, क्योंकि रिलीज़ करने के लिए जो कार्मिक हस्बैंड है वो कार्मिक वाली चीज़ें उसके साथ करेगा जभी तो वो रिलीज़ होगा ना। लेकिन अगर वो कार्मिक वाली चीज़ें नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से रहता है, आपकी हर चीज़ सुनता है, बर्दाश्त करता है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, तो उस डीएफ के लिए भी बहुत मसला हो जाता है अपने उस हस्बैंड को भी छोड़ना, क्योंकि वो समझ जाती है कि यार मैं इन्हें नहीं धोखा दे सकती, इन्हें मैं नहीं छोड़ सकती। तो ये सिचुएशन जो है डीएफ की लाइफ में भी आ सकती है और डीएम की लाइफ में भी होती हैं, ठीक है। तो अब आप लोग जो है वो ये गाइडेंस मुझे रिसीव हुई थी और मुझे लग रहा था कि कुछ कुछ लोग जो है वो इस प्रॉब्लम में भी हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई और आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इससे आपको कुछ समझ में आया है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि डीएफ जो है वो बिना वजह परेशान होती है कि हम इतने टाइम से सब कुछ कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस पर भी हैं, लेकिन भाई हमारे डीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्यों नहीं पड़ रहा, वो तो आ ही नहीं रहा। तो उसके ना आने की वजह जो है वो ये भी हो सकती है जो मैंने आपको बताई है कि उसकी वाइफ जो है वो उसकी सोलमेट होगी, जो कि उसके साथ नॉर्मल तरीके से रह रही है, उसको कोई परेशानी नहीं दे रही है, तो उसके पास उसको छोड़ने का, उसको रिलीज़ करने का कोई तरीका नहीं है। बस हाँ, ये है तरीका कि अगर अल्लाह चाहे तो वो ही रिलीज़ कर सकता है और अल्लाह ताला का रिलीज़ करने का जो तरीका होता है वो आप लोगों को पता ही है कि वो क्या होता है, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई मतलब अगर वो कार्मिक नहीं है, वो तो नॉर्मल एक सोलमेट मतलब है, तो वो क्या कर सकती है, वो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एक प्योर फॉर्म में अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती है, तो उसके अंदर कोई छल कपट ये तमाम चीज़ें उसके अंदर नहीं होती, तो कोई वजह ही नहीं बनती ना उसकी उसको मतलब उसका डीएम, उसका जो हस्बैंड है वो जो है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाले, ठीक है।